हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, उसका क्या हुआ? आप लोग 1932 के हैं तो क्या हुआ? हम लोग 10 साल के हुआ तो क्या हुआ? बोलता ही नहीं बोलता है। तो वही बात वो भी बोलेगा इंग्लिश में। अगर उसको इंग्लिश में बोले रहेगा 10 साल से आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, व्हाट अबाउट दैट? उसके बारे में क्या हुआ? यू आर लिविंग, यू ऑल आर लिविंग सिंस 1932, देन व्हाट? तो इस तरह करके जो है इंग्लिश हम लोग का यही सबसे निकल के आता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा डीपली हम लोग घुसेंगे तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हैव कहाँ से आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आया। रीडिंग कहाँ से आया? आईएनजी बिफोर कंटिन्यूअस टेंस से आया। लेकिन ये भैया ये फॉर यहाँ पर और ये सिंस कहाँ पर? ये दोनों अलग अलग चीज। समय है दोनों है। ये दोनों में कुछ ना कुछ तो जरूर यादुम अंतर है। यही दोनों का कंफ्यूजन हमें रहता है सदैव। 1985 से एगो नया ट्रेंडिंग चल रहा है 1932 से। बोलेंगे न सरकार को भैया 1932 से हम इन रह लियो। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेंस के नए सीरीज में आएंगे जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट चैप्टर है। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन वैसा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इतना मज़ेदार वे में आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे कि सब कुछ चुटकी में आसान हो जाएगा। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ें। अब लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये डेली लाइफ से हम लोगों को रिलेट करना है। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है डेली लाइफ से आपको अपने आप को उस टॉपिक को रिलेट करना है। जैसे कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, यस आई रीड, है ना, इस तरह करके। हाँ मैं रोज़ दौड़ता हूँ, यस आई रन डेली, है ना, इस तरह करके। या कि मैं तो स्कूल तो जा ही रहा हूँ, आई एम गोइंग स्कूल। ठीक है, मैं तो खाना खा ही रहा हूँ। कोई बोलेगा अगर पतला हो गया है यार, मतलब खाना वाना खाता है कि नहीं खाएगा? नो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। या फिर मैंने रोज़ खाना खा रहा हूँ, मैं रोज़ सेव खा रहा हूँ। इनफैक्ट है ना कि हाँ मैं आई एम ईटिंग एप्पल डेली, मैं रोज़ सेब खा रहा हूँ। इस तरह करके बहुत ऐसे टॉपिक जो हैं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। या फिर या आई हैव जस्ट ईटन एप्पल, मैं अभी जस्ट सेब खाया हूँ। ठीक है, मेहमानी कहीं पर गए हुए हैं, खाना खाया, हैव यू ईटन द फूड? या आई हैव जस्ट टेकन। इस तरह करके बहुत ऐसे टॉपिक जो हैं वो हम लोग देखिए सब ये जितने भी लाइन अभी हम बोलें वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बोलें। एक कहानी आप लोग जो बना के देखिएगा, कहानी बना करके देखिएगा, वो देखिएगा सिर्फ प्रेजेंट टेंस का कहानी बना जिसमें है लास्ट में होना चाहिए। कहानी बना के देखिएगा, आप कहीं फंसिएगा नहीं। यू विल नेवर स्टक एनीवेयर, आई प्रोमिस यू। तो इस तरह करके आप पूरा एकदम कंप्लीट ट्यूटोरियल देखते रहिए। अभी जो लास्ट जो एक रहा है, जैसे कि रांची में रहने लगा, यू लिव इन स्टार्टेड लिविंग इन रांची, कोई पूछेगा तो आप लोग को जवाब देना हाँ 2 साल से रह रहे हैं। तो ये 2 साल से रह रहे हैं, हाँ रह रहे हैं का तो जवाब हो गया। या आई एम लिविंग, ठीक है, आई एम लिविंग एट रांची, ये तो हम लोगों में तो हो गया लिविंग इन रांची। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग के दिमाग में आ गया। लेकिन 2 सालों से किससे होगा भाई? ये थोड़ा सा हम लोगों का डाउट। फ्रॉम 2 ईयर्स ये बोल सकते हैं लेकिन घींच तीर वाला है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक समय आता है। जैसे कि मैं 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है आई एम टीचिंग, लेकिन मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ये कहाँ से आएगा भाई? ठीक है, मैं 2002 से पढ़ रहा हूँ, ये कैसे होगा भाई? पढ़ रहा हूँ, रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो उसी को क्लियरिफाई करने के लिए, उसी डाउट को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें एक समय रहता है, एक अंतराल रहता है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके जगह में हम लोग फॉर और सिंस का यूज करेंगे। ठीक है,
सिंस में क्या होता है कि कोई एग्जैक्ट टाइम होता है कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2002, है ना, इस तरह करके रहेगा। या फिर ही हैज़ बीन गोइंग रांची फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटा से रांची जा रहा है। स्टिल ही हैजेंट रीच्ड, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए स्टिल ही हैजेंट रीच्ड मतलब ही हैज नॉट रीच्ड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम घुस गए। बोली बोली में आप कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कब सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कब पास्ट टेंस, कब फ्यूचर टेंस घुस जाइएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस ये सब आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वही कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखिए परफेक्ट आ रहा है, ट्रिक, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूअस भी आ रहा है, मतलब दोनों शान में सर है ना, दोनों मिक्स है, अधगेजरा जैसा। तो भाई परफेक्ट टेंस भी आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस भी, अच्छा मतलब दोनों से कुछ ना कुछ तो आया होगा। माँ बाप जो होते हैं उनका बच्चा जो होता है, कभी नाक माँ का मिलता है तो कभी कान माँ का मिलता है, तो पता चलेगा नहीं फेसवा पापा जैसा आया है, नहीं पैरवा है दादा जैसा। इस तरह जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है ना साइंस में, बायोलॉजी में, उसी तरह इससे भी इनहेरिट होकर के नया चैप्टर बना, ये दोनों से इनहेरिट करके नया चैप्टर बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों का यहां पर जो है कुछ ना कुछ पार्ट यूज होगा। सबसे पहले इसका हम लोग पहचान जानेंगे। सबसे पहला इसमें कोई टाइम रहता है, क्या रहता है, टाइम रहता है। उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, etc आगे जो अपना जोड़ लीजिए, ठीक है। या फिर करते आ रहा हूं, खेलते आ रहा हूं, ते रहा है, ते रही है, अब कुछ भी जोड़ लीजिए, मतलब कोई समय से अभी तक करते आ रहा है और वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कोई समय से, कोई समय से काम करते आ रहा है, आ रहा है और खत्म नहीं हुआ है और चल ही रहा है ना। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months, मैं आप लोगों को पढ़ाते आ रहा हूं 2 महीना से। ये तो नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाते आ रहा था जो काम खत्म हो गया है, अभी भी चल ही रहा है। कब तक मैं पढ़ाऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं है, शायद 10 साल और पढ़ाएं, 20 साल और पढ़ाएं, इस तरह करके होता है। अब बोलिएगा सर ये रहा रही रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया है, परफेक्ट टेंस आपका कहाँ दिख रहा है, फालतू बोल रहे थे। फालतू नहीं बोल रहे थे। जैसे कि पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोग 2 महीनों से ग्रामर, जैसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, रहे हैं या फिर पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यू हैव बीन, है ना, यू हैव बीन रीडिंग,
ग्रामर फॉर 2 months। ठीक है, आप लोग जो है ग्रामर 2 महीनों से पढ़ते आ रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा और मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर को मैं 2 से 3 पार्ट में पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा डीपली हम लोग घुसेंगे तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हैव कहाँ से आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आया। रीडिंग कहाँ से आया, आईएनजी बिफोर कंटिन्यूअस टेंस से आया। तो ये सभी चीज़ इनहेरिट होकर के दोनों टेंस से आए हुए हैं। ट्रिक लगाइएगा दिमाग में, बस वैसा वैसा कुछ है नहीं, इनहेरिट होकर नहीं आया है। लेकिन ट्रिक लगाने के लिए क्या जाता है, याद करने के लिए मान के चलिए, अगर ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी ना याद होगा भैया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल लिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन 2002 से रामगढ़, अपना जिला का नाम नहीं देंगे जी, मोहन 2002 से, ओहो से लिख दिए हैं, से रामगढ़ में रह रहा है। ठीक है, मोहन 2002 से रामगढ़ में रह रहा है। बोले कि कहाँ रह रहा है, आजकल मोहन दिखता नहीं है। अरे तुमको नहीं मालूम, 2002 से वो शिफ्ट कर गया रामगढ़ में, है ना, वो 2002 से ही रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग देयर इन रामगढ़, क्या है, से 2002 से सिंस 2002। समझ में आ गया। तो फिर यहाँ आ गया कि मोहन यहाँ हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि मोहन है। ही सी इट नेम, दिमाग में डालिए, पूरा टेंस को एकदम चट जाइए। कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन लंदर फंदर नहीं पढ़ना है हम लोग को टेंस पढ़ना है, हम लोग को इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो मोहन हैज बीन, क्या, हैज बीन लिविंग या फिर स्टेइंग, जैसा आपको इंग्लिश लिखना पसंद आए। तो मोहन हैज बीन लिविंग इन रामगढ़ सिंस 2002। दोनों सेंटेंस में 2 डिफरेंस है। सब कुछ ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, मेन वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, चलिए ठीक है। लेकिन ये भैया ये फॉर यहाँ पर और ये सिंस कहाँ पर, ये दोनों अलग अलग चीज। समय है दोनों है, ये दोनों में कुछ ना कुछ तो जरूर जादू मंतर है। यही दोनों का कंफ्यूजन हमें रहता है सदैव। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, समय है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। ये सिंस मतलब चूंकि वाला नहीं है, मैथ वाला है ना, चूंकि चुका हटाइए, दैट इज अनदर थिंग। वी आर रीडिंग ग्रामर एंड वी विल रीड ग्रामर। तो बोल रहा है कि सिंस आया भैया, फॉर आया भैया, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है। सिंस जो है कोई एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताता है, समझ गए ना। जैसे, और जिसमें गिनना पड़े, जिसमें गिनना पड़े। अभी तक खोपड़ी में नहीं घुसा, सही में खोपड़ी में नहीं घुसा। मेरे भी, अभी मैं स्टूडेंट रहता तो मेरे भी खोपड़ी में नहीं घुसता। जैसे कि मंडे से, है ना, मंडे से
फरवरी से, फरवरी से, फरवरी से 2005 से 1985 से एगो नया ट्रेंडिंग चल रहा है 1932 से। बोलेंगे ना सरकार को भैया 1932 से हम इन रह लियो का ठौका मारेगा ऐसे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम रहेगा जिसमें गिनना पड़े। 1932 से रह लिए तो 2022 में कई साल है भाई, है ना। जोड़ेंगे ना 1932 33 अंदर फंदर करेंगे, करनी जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें सिंस लगेगा, उसमें सिंस लगेगा। ये चीज आप लोगों को दिमाग में डालना है, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट 4। 4 का जो यूज होता है इसमें कोई गिनन फिनन नहीं। कते हो 50,000 है जी, है ना, पूछता है ना कते हो 20 रुपया है जी, गिनने में जरूरत पड़ेगा का नहीं। बोले ना नोटवा है 10-10 के मतलब 2 गो है तो जोड़ेंगे 10 गो 2 गो मतलब वो 20 रुपया हुआ। तो इसमें नहीं वो चीज होता है, इसमें काउंटिंग जो होता है, काउंटिंग या फिर गिनती। क्या हिंदी मीडियम वाले अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को जरूर बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल हिंदी से भी लिखते जाऊं, ठीक है। काउंटिंग गिनती एग्जैक्ट रहता है, एग्जैक्ट रहता है, गिनने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि 4 घंटे से 2 मिनट से, आजकल नहीं बोलता है अरे 2 मिनट से तो रास्ता देख रहे हैं यार, है ना। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस फॉर 2 मिनट्स, है ना। तो ये सब लफ्ज में आपको लाना होगा, जबान में लाना होगा ग्रामर, तभी जाकर के ग्रामर क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह से 85 साल से नहीं बोलता है। अरे हे हम लोग 10 साल से रह रहे हैं उसका क्या हुआ, आप लोग 1932 के हैं तो क्या हुआ, हम लोग 10 साल के हुआ तो क्या हुआ, बोलता ही नहीं बोलता है। तो वही बात वो भी बोलेगा इंग्लिश में, अगर उसको इंग्लिश में बोले रहेगा 10 साल से आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, व्हाट अबाउट दैट, उसके बारे में क्या हुआ। यू आर लिविंग, यू ऑल आर लिविंग सिंस 1932, देन व्हाट। तो इस तरह करके जो है इंग्लिश हम लोग का यही सबसे निकल के आता है। बस ऑपरेशन करके देखने का जरूरत है, जूम करके देखने का जरूरत है, और अपना खोपड़ी में डालने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं यू विल नेवर लर्न इंग्लिश। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मेरा सीरीज बना हुआ है, एक एक करके ऊपर से प्रेजेंट टेंस से चालू करते आइए, और नोट्स बना बना करके कम से कम 20-20 एग्जाम्पल, और डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल। किताबी भाषा मैं शुरू से बोल रहा हूं, किताबी भाषा में नहीं आना है। किताबी भाषा में आइएगा चौपट हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये जो है सिंस और फॉर में आपको समझ में आ गया ना, ये डिफरेंस दोनों ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। ये दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस आएगा, समझ में आ गया। तो ये सब टोटल हम याद करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहता है, हेल्पिंग वर्ब जो रहता है हैव या फिर हैज रहता है, आ गया। मेन वर्ब जो रहता है वो भी फॉर रहता है। ये कंटिन्यूअस टेंस से आया, बप्पा से आया, ये मैया से आया, दोनों से आया, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब ये रहता है, मेन वर्ब ये रहता है, ठीक है, प्लस सिंस और फॉर लगता है। तो हम लोग जो है इसी तरह करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये जो ऊपर में 2 एग्जाम्पल देखे हैं ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है ना, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है,
ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और बाकी अगर ये पसंद आ रहा है आपको अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला बात है, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मेरे को भी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जिसको भी इंग्लिश तनी मनी बोलने आता है या सीखना चाहता तो भेजिए उसको भी, वो भी थोड़ा थोड़ा सीखेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।